हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस जिस तरीके से आपको देखने को मिला है पिछले कुछ समय में स्पेशली, तो इस शेयर में थोड़ा बहुत मोमेंटम तेजी के साथ आया भी था। ऐसा भी नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं आया, आया भी था। लेकिन वहां से सिचुएशन जो है या चीजें जो है बहुत अच्छी देखने को नहीं मिल पाई और गिरावट इस शेयर में जो है देखने को मिली भी, ये भी हमने सबने देखा। लेकिन अब बात करते हैं कि अब जो सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है या फिर खबरें जो हैं या इंट्यूशंस जो हैं आने वाले दिनों के लिए देखने को मिल रहे हैं, वो श्योरली आपको अच्छे देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। चांसेस तो इस बात के दिखाई दे रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंड एक बहुत बड़ी खरीदारी आपको जो है आती हुई दिखाई दे सकती है। इस शेयर में कितने शेयर की, किस तरीके की, आज की इस वीडियो में उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने रखा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का शेयर 125 रुपए 91 पैसे पर। आपको ये काउंटर जो है आज बंद होता हुआ नजर आया। अगर उतार चढ़ाव की बात करी जाए तो लगभग लगभग आपको यहाँ पर 1.5% के आसपास की गिरावट नजर आई। ऊपरी स्तर से अगर हम देखें तो ये शेयर लगभग 2.5% नीचे आकर क्लोज हुआ है। तो ये सिचुएशन जो है आज आपने यहाँ पर देखी है, ठीक है। लेकिन अगर ये सिचुएशन चलो आज जो देखने को मिली है वो तो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन अभी जिस तरीके से लगातार गिरावट जो है देखने को मिल रही है, लगातार जो है समस्याएं जो देखने को मिल रही है, वो डेफिनेटली थोड़ी सी अच्छी दिखाई तो नहीं दे रही। अगर हम देखें बीते 5 दिनों में 5% डाउन, एक महीने में देखें तो रिटर्न तो कुछ है ही नहीं। ऊपरी स्तर से अगर आप देखो तो 15% नीचे है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल ये शेयर जो है आपको 23% के नेगेटिव रिटर्न भी दिखा रहा है। लेकिन ये सिर्फ रिटर्न वो वाले नेगेटिव हैं जो लिस्टिंग प्राइस से हैं। अगर आप इसे इसकी जो हाईएस्ट प्राइस पर ये पहुंचा, जब इसने लिस्टिंग करी है उसके बाद एक तेजी दिखाई बेसिकली, उसके बाद जो इसने अपने हाईएस्ट प्राइस को टच किया वहां से शेयर अगर आप देखोगे तो 34% नीचे है। तो गिरावट तो आप क्लियर कह सकते हो कि थोड़ी बहुत नहीं, समझ पा रहे हो, थोड़ी बहुत नहीं, अच्छी खासी देखने को यहाँ पर मिली है। एंड इस तरीके की गिरावट जो आपको देखने को मिली है ये आखिरकार और कहाँ तक जाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन दोस्तों देखो, गिरावट कहाँ तक होगी, तेजी कहाँ तक होगी, ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन कुछ जो चीजें निकल कर आ रही हैं जिनके चलते स्टॉक की प्राइस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो जरूर देखने को मिल रही हैं। वो मैं आपको जो है आज यहाँ पर दिखाने वाला भी हूँ कि आखिरकार किस तरीके की खबरें हैं, उनका क्या इम्पैक्ट जो है यहाँ पर पड़ सकता है। तो ये देखो, खबर जो है आपके सामने ही रख दी है मैंने। Hyundai Motor, Bajaj Housing Finance, NTPC Green Energy and Swiggy set to join large cap category in MFI upcoming reclassification। तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि ये खबर जो है निकल कर आई है। एंड ये खबर जो निकल कर आई है इसमें साफ क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि कुछ शेयर्स का नाम, जिसमें कि आपको Hyundai मोटर दिखाई दे रहा है, अगर देखा जाए बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी दिखाई दे रहा है, एनटीपीसी दिखाई दे रहा है, एनटीपीसी ग्रीन एंड स्विगी देखने को मिल रहा है। ये जो शेयर्स हैं अगर आप देखोगे तो ये काउंटर जो है जल्दी ही एमएफआई के अपकमिंग रिक्लासिफिकेशन में आपको लार्ज कैप की कैटेगरी में जो है जाते हुए देखने को मिलने वाले हैं। एंड अगर देखा जाए तो ये अपने आप में एक अच्छी बात, एक अच्छी खबर आप कह सकते हो देखने को मिल रही है, स्पेशली इस काउंटर के लिए। नो डाउट न्यूज़ तो अच्छी है, लेकिन बात ये भी निकल कर आती है कि इसका इम्पैक्ट जो है पड़ेगा, अगर पड़ेगा तो कितना पड़ेगा, ये अपने आप में देखने वाली बात जरूर देखने को मिलती है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा आगे चलें एंड अगर यहाँ पर लिखा हो कि यहाँ पर कुछ इनफ्लो भी आया, मतलब लिखा हो तो दिखाता हूँ। लेकिन सबसे पहले देखो, एमएफआई इज सेट टू रिलीज द अपडेटेड stock classification in the first week of January 25. The research indicate that the current market momentum could push cutoff for the large cap stocks to 1 lakh crore from up from 84,000 crore in June। ठीक है। सिमिलरली द मिड कैप, यहाँ पर अगर आप देखोगे जो थ्रेशोल्ड था पहले वो ये था, अब बढ़ सकता है, ये वाला हो सकता है, मतलब 1 लाख करोड़ हो सकता है। पहले जो थ्रेशोल्ड था लार्ज कैप के लिए वो 84,000 था,
तो ठीक है, इसमें तेजी आई है, शेयर्स में तेजी आई है। मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे तो बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, तो इनका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो आपको जरूर देखने को मिलेगा। एंड अगर देखा जाए तो ये चीजें जिस तरीके की होती हुई दिखाई दी है ना, इनके चलते आप कह सकते हो कि ओवरऑल शेयर्स में भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ेगा। लेकिन अब बात ये निकल कर आती है कि कौन कौन से वो शेयर्स होंगे जो आपको आ, इस कैटेगरी में आते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ शेयर्स बता ही दिए। इनकी जो है मार्केट कैप वो तो अच्छी खासी बढ़ी ही गई है। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है इनफ्लो नहीं लिखा है, ठीक है, ये आप क्लियरली देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है इनफ्लो मेंशन नहीं कर रखा है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी है इनफ्लो तो आएगा, ये बात तो हम सब जानते हैं। क्या किरकार क्या देखने को मिलेगा, किस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी, वो तो हमें जो है आगे पता चलेगा ही। लेकिन अभी बात बस इतनी ही देखने को मिल रही है कि फिलहाल आप ये मान के चलिए कि भले ही मार्केट में नेगेटिविटी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन बजाज हाउसिंग के लिए एक दो चीज जो अभी फिलहाल के समय पे आपको जो पॉजिटिव देखने को मिल सकती हैं, वो बस इतनी ही आप मान के चलिए फिलहाल के समय पर कि एक तो फर्स्ट ये है कि इसके जितने भी लॉक इन थे वो लगभग लगभग हो चुके हैं खत्म, ठीक है। तो वो आप मान के चलिए कि वहां पर आपको इतनी दिक्कत दिखाई देगी नहीं। एक तो लॉक इन इसके जो खत्म हो चुके हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब इसमें इनफ्लो आने वाला है। तो ये दो जो पॉजिटिविटी हैं, ये इसे आगे के लिए पॉसिबिलिटीज हैं कि इसे ठीक रखें। हालांकि वैल्यूएशन की जो चिंता लोगों को रहती है, वो तो हम सब जानते हैं, वो तो अपनी जगह पर है ही, उसमें तो कोई भी डाउट नहीं है कि वैल्यूएशन आपको कहीं ना कहीं इसमें समस्या दे ही रहा है। लेकिन कब तक आखिरकार, कब तक अगर हम देखें तो वैल्यूएशन भी आपको जो है कब तक ही प्रॉब्लम देगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो चीजें जो है आपको सही दिखाई दे रही हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अभी बस मार्केट की सिचुएशन खराब है, एंड मार्केट जब सुधरेगा तो ये काउंटर भी सुधरेगा, चांसेस हैं इस बात के, ठीक है। तो चलो दोस्तों, आज की सुनो बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, जैसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।